हेलो एवरीवन, आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। आज इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेकर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक कहानी। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारी जिंदगी हर मोड़ पर हमें नए टारगेट्स और नए चैलेंजेस देती है और उनको अचीव करने के लिए हम इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम ये समझ ही नहीं पाते कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वो एथिकली और मॉरली करेक्ट है भी या नहीं। हमारी इंस्टिंक्ट हमें हमेशा गाइड करती रहती है, लेकिन हम हमेशा कंफ्यूज्ड रहते हैं और डिसीजंस नहीं ले पाते कि हम अपनी इंस्टिंक्ट की सुने या जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उसी पर चलते रहें। तो आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो कहानी इस तरह से है कि एक बार दो बच्चे गुरु बनाने के लिए अपने घर से निकलते हैं। वो गुरु जी के पास पहुंचते हैं और उनको कहते हैं कि गुरु जी, हमें आपसे दीक्षा लेनी है। गुरुजी उनको ये कहकर भगा देते हैं कि मैंने आज तक कभी किसी को दीक्षा नहीं दी, तो मैं आज भी दीक्षा तुम्हें नहीं दे सकता। अब वो तो बच्चे होते हैं, जिद्दी होते हैं, वो दोबारा पहुंच जाते हैं गुरुजी के पास। उनको बोलते हैं गुरुजी, हमें आपसे दीक्षा चाहिए। गुरुजी उन्हें फिर मना कर देते हैं कि मैं दीक्षा नहीं देता, तुम्हें एक बार बोला। लेकिन वो 10 बार 12 बार इतनी बार गुरुजी के पास जा चुके होते हैं और अब उनकी ये जो दीक्षा लेने की तमन्ना है वो जिद में बदल गई होती है कि इतने रिजेक्शंस के बाद अब हमें दीक्षा चाहिए तो इन्हीं गुरुजी से चाहिए। गुरुजी भी सोचते हैं कि बच्चे हैं, जिद्दी हैं, बाल हट के आगे मेरा क्या होगा, तो वो भी मान जाते हैं। लेकिन वो उन बच्चों को कहते हैं कि देखो, मैंने आज तक कभी किसी को दीक्षा नहीं दी है, मैं तुम में से किसी एक को ही दीक्षा दे सकता हूँ, उसके लिए तुम्हें एक टेस्ट देना पड़ेगा। अभी तक तो रिजेक्शंस मिल रहे थे तो वो दोनों बच्चे मिलकर फेस कर रहे थे, लेकिन अब कंपटीशन आ गया था। तो उन दोनों ने ही कहा कि ठीक है गुरुजी, आप जो बोलोगे हम करेंगे। तो गुरुजी ने उनके सामने शर्त रखी कि तुम दोनों को 15 दिन के लिए जंगल में जाकर रहना होगा। वहां पर एक पक्षी को ढूंढकर उसकी गर्दन काट के 15th डे मेरे पास लेकर आना होगा, लेकिन शर्त ये है कि उसकी गर्दन काटते हुए तुम्हें कोई देख ना रहा हो। दोनों बच्चे मान जाते हैं, 15 दिन के लिए चले जाते हैं। जब 15th डे वो वापसी आते हैं तो एक के हाथ में गर्दन होती है और एक के हाथ में गर्दन नहीं होती। तो वो दोनों बच्चे आपस में मन ही मन मुस्कुराते हैं और ये डिसाइड कर लेते हैं कि अब किसको दीक्षा मिलने वाली है। खैर, इतनी देर में गुरुजी आते हैं और वो दोनों बच्चों से पूछते हैं तुम्हारे क्या एक्सपीरियंस रहे। तो जिस बच्चे के हाथ में गर्दन होती है वो बहुत ही कॉन्फिडेंट होता है कि उसी को दीक्षा मिलने वाली है। वो फटाफट गुरुजी के पास जाकर बोलता है, गुरुजी, मैंने 5 दिन तक एक पक्षी को फॉलो किया, 7वें दिन उसको पकड़ा, फिर मुझे आपकी कंडीशन याद आ गई। मैंने लेफ्ट देखा, राइट देखा, आगे देखा, पीछे देखा, मुझे कोई नहीं देख रहा था। तो मैंने उस पक्षी की गर्दन काटी और मैं आपके सामने ले आया। तो गुरुजी कहते हैं बहुत अच्छे। फिर दूसरे बच्चे से पूछते हैं कि बेटा, तुम्हें कोई पक्षी नहीं मिला 15 दिनों में? तो वो बच्चा बोलता है कि गुरुजी, 7 दिन तक मैंने एक पक्षी को फॉलो किया, 10वें दिन मैंने उसे पकड़ भी लिया। फिर मुझे आपकी कंडीशन याद आई, मैंने लेफ्ट देखा, राइट देखा, आगे देखा, पीछे देखा, मुझे कोई नहीं देख रहा था। जब मैं उस पक्षी की गर्दन को काटने के लिए गया तो मैंने देखा ये पक्षी तो मुझे देख रहा है, तो मैंने उस पक्षी की आंखों को बंद कर दिया। उसके बाद जब मैं उसे काटने लगा तो मेरे मन में ख्याल आया कि मैं तो इस पक्षी को कटता हुआ देख रहा हूँ, तो मैंने अपनी भी आंखें बंद कर ली। जब मैंने अपनी आंखें बंद कर उस पक्षी को काटने का सोचा तो मेरे अंतर मन से आवाज आई कि भगवान तो मुझे देख रहा है। तो वो कहता, गुरुजी, मेरी आंखें खुल गई और मैंने उस पक्षी को छोड़ दिया, क्योंकि आपकी कंडीशन तो पूरी नहीं हो रही थी कि कोई ना देखे। ऐसा तो मुझे कोई जगह ही ना मिली जहां पर मुझे कोई भी ना देख रहा हो ये काम करते हुए, क्योंकि भगवान हर समय मुझे देख रहे थे। तो मैंने उस पक्षी को जाने दिया कि ना आपकी कंडीशन पूरी हो रही है और मेरे ऊपर भी ब्रह्म हत्या का पाप चढ़ रहा है। तो वो बच्चा बोलता है, गुरुजी, मैं आपकी दीक्षा के लायक नहीं हूँ, आप मुझे दीक्षा मत दीजिए, लेकिन मैं ये काम नहीं कर पाया। तो गुरुजी अपनी गद्दी से खड़े होते हैं और उसको वो अपनी गद्दी पर बिठाते हैं और बोलते हैं कि बेटा, तू मेरी दीक्षा के लायक नहीं है, तू मेरा गुरु बनने के लायक है। तो इसी तरह से उसे अपनी गद्दी पर बिठा देते हैं। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें ये समझ आता है कि जब भी
जिंदगी हमें चैलेंजेस देती है या हमारे लिए टारगेट सेट करती है, चाहे वो प्रोफेशनल हो चाहे वो पर्सनल हो, हमें एकदम से भाग दौड़ कर डिसीजन नहीं लेना चाहिए। हमें पहले 2-3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली चीज तो ये है कि जब भी हम कोई डिसीजन लेने जाते हैं तो हमारा मन और हमारी बुद्धि इंक्लाइंड होनी चाहिए। अगर हमारा मन और बुद्धि एक साथ जुड़े हुए हैं तो हमारे फैसले हमेशा सही होंगे। दूसरी बात ये कि हमारी जो इंस्टिंक्ट है, हमें हमेशा अपनी इंस्टिंक्ट को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा हर मोड़ पर हमें गाइड करती है। इसलिए हमें हमेशा अपनी इंस्टिंक्ट के बारे में सोचना चाहिए और वही डिसीजन लेना चाहिए। तीसरी बात ये है कि हमें अपना एटीट्यूड हमेशा सही रखना चाहिए और जो हमारा एटीट्यूड है उसके साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो। तो फ्रेंड्स, आज की गुरु पूर्णिमा की कहानी में बस इतना ही। जल्द ही इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल स्टोरीज लेकर आपसे मिलूंगी, बहुत जल्द। तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। हैप्पी गुरु पूर्णिमा।